हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरीज। राजनीतिक सिद्धांत या जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, इसका मूल रूप से मतलब क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसका क्या मतलब है। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11th के सीबीएसई से लेकर के सिलेबस से लेकर के एमए तक, बीए तक, यूजीसी नेट, यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम में, पीजीटी, स्कूल लेक्चरर तक के एग्जामों में से क्वेश्चन आते हैं। ये सेट तक के में इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये गागर और सागर के समान है। इससे हम समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि ज्ञान की वह शाखा जो कि शक्ति और सत्ता का ज्ञान की वह शाखा जो कि शक्ति और सत्ता का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत वो ज्ञान की शाखा है जो कि शक्ति और सत्ता का क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन स्टडी करता है। उसको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं, दो प्रकार हैं। राजनीतिक सिद्धांत की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं, दो प्रकार हैं। एक है इसके अंदर राजनीतिक दर्शन या प्राचीन या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या मानपरक शाखा। पहला है राजनीतिक दर्शन या परंपरागत शाखा या प्राचीन शाखा, जो पुराने समय चली आ रही है, या फिर मानपरक शाखा। इसका समय काल है प्लेटो, जो कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, 1945 तक लगभग, द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका काल है। परंपरागत या मानपरक शाखा का यह एक वस्तुपरक शाखा है। ठीक है ना। इसका जो विश्वास है वो है मूल्यों में, नैतिकता पर बल देती है शाखा। समष्टिवादी अध्ययन करती है, मतलब कि किसी बड़ी इकाई के अध्ययन पर जोर देती है, यानी कि जैसे किसी बड़े देश की राजनीतिक व्यवस्था पर जोर देती है। ठीक है, किसी बड़े देश की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर देती है, यानी कि बड़ी इकाई पर अध्ययन पर जोर देती है, यानी कि समष्टिवादी शाखा है। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है ये शाखा। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन के पर जोर देता है ये शाखा। उनकी संरचना में जोर देता है, लेकिन प्रक्रिया पर जोर नहीं देता। ठीक है। राजनीतिक दर्शन या प्राचीन शाखा जो है, यह समालोचना और पुनर्निर्माण विश्वास करती है। यह शाखा जो है, मानपरक शाखा जो है, समालोचना समालोचना और पुनर्निर्माण, रिबिल्डेशन, पुनर्निर्माण पर विश्वास करता है, अपना दोबारा निर्माण पर विश्वास करता है सिद्धांतों के। ठीक है। दूसरी शाखा है आधुनिक या प्रत्यक्षवादी या आधुनिकतावादी शाखा। आधुनिकतावादी, प्रत्यक्षतावादी या व्यवहारवादी शाखा ही बोल सकते हैं इसको अपन, या अनुभववादी शाखा बोल सकते हैं, अनुभववादी या अनुभववादी शाखा ही बोल सकते हैं इसको हम। इसका समय काल है द्वितीय विश्व के खत्म होने के बाद से लेकर के आज तक। ठीक है। यह शाखा तथ्यों, फैक्ट्स, वैज्ञानिकता, प्रमाण पर बल देती है। व्यष्टिवादी अध्ययन पर, यानी कि छोटी इकाई के अध्ययन पर बल देती है। छोटी संस्था या किसी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या किसी राजनीतिक संस्था के ग्रास रूट लेवल तक अध्ययन पर बल देती है। ठीक है। यह शाखा जो है विषयपरक शाखा है। ठीक है ना। और एक बात और है इसके अंदर कि जो राजनीतिक दर्शन है, प्राचीन शाखा है, वो द्वितीयक आंकड़ों पर जोर देती है। द्वितीय या सेकेंडरी जो फैक्ट्स है, सेकेंडरी जो डेटाज है, या द्वितीयक दूसरे आंकड़े का मतलब होता है कि प्राचीन या ऐतिहासिक आंकड़ों पर उपयोग करने, यानी कि जो परंपरागत शाखा है, इसको विश्वास है कि ऐतिहासिक जो इतिहास की जो मतलब पढ़ने वाली चीजें हैं, शाखाएं हैं, उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। इतिहास की कई चीजें हमारे काम आती है, हिस्टोरिकल चीजें। और जो आधुनिक प्रत्यक्षतावादी या आधुनिकतावादी जो जो शाखा है, इसका विश्वास है प्राथमिक आंकड़ों पर बल देती है। यह प्राथमिक आंकड़ों पर बल देती है, यानी कि इसका मानना है कि हमें ऐतिहासिक चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को जो अनुभव से ज्ञान होता है, मनुष्य को अपने व्यवहार से या अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो ज्ञान होता है प्राप्त, जो नॉलेज प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। उस पर आधुनिक शाखा या प्रत्यक्षवादी, आधुनिकतावादी या अनुभववादी शाखा जोड़ देती है। आधुनिक शाखा जो वस्तुपरक है और व्याख्या करने पर बल देती है, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक शाखा जो है वस्तुपरक है और व्याख्या करने पर जोर देती है। आई बात समझ में। तो यह है राजनीतिक सिद्धांत। सिंपल वे मैंने आपको समझा दिया। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मतलब होता है ज्ञान की वह शाखा जो कि शक्ति और सत्ता का क्रमबद्ध अध्ययन करे। यह शाखा दो प्रकार की है। प्रथम है राजनीतिक दर्शन, प्राचीन या परंपरागत शाखा या मानपरक शाखा। इसका समय काल है प्लेटो से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक, और यह शाखा मूल्यों में, नैतिकता में बल देती है। समष्टिवादी अध्ययन, यानी कि बड़ी इकाई के अध्ययन बल देती है। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन बल देती है। इसके साथ साथ मूल्यों, नैतिकता के साथ साथ द्वितीयक आंकड़े होते हैं बल देती है, यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इतिहास का प्रयोग करने के लिए बात करी गई है। यह शाखा, प्राचीन शाखा, समालोचना और पुनर्निर्माण पर विश्वास प्रकट करती है, और ये औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन बल देती है। दूसरी ओर
आधुनिक या प्रत्यक्षवादी या आधुनिकतावादी या अनुभववादी जो शाखा है, यह शाखा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ हुई और आज तक ये चल रही है। यह शाखा तथ्यों पर, वैज्ञानिकता पर बल देती है, प्रमाण तथ्य यानी कि अनुभव या प्रमाण एविडेंस पर बल देती है, व्यष्टिवादी पर जोर देती है यानी कि एक छोटी इकाई या व्यक्ति के राजनीतिक जीवन पर, यह छोटी इकाई राजनीतिक संस्था या छोटी राजनीतिक संस्था के अध्ययन पर जोर देती है। यह शाखा प्राथमिक आंकड़ों पर बल देती है यानी कि वो आंकड़े जो कि किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने अपने अनुभव से प्राप्त किए हो। यह आधुनिक शाखा जो है विषय परक है, यह आधुनिक शाखा व्याख्या करने पर जोर देती है। ठीक है ना? तो ये इसको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। आई बात समझ में? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नई वीडियो देखने को मिले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।